हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरफीसी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने हल करेंगे वनपाल भर्ती परीक्षा का पेपर, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। 6 नवंबर 2022 को ये पेपर है वो हुआ है, और काफ़ी दिनों के बाद मित्रों ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अब से मेरा प्रयास रहेगा कि नियत समय पर आपको वीडियो मिले। तो आइए शुरू करते हैं इसको। औदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, औदक दुर्ग क्या होता है? जो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। शुक्र नीति ने दुर्गों को 9 भागों में बांटा है, जिनमें गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग, ये सभी के सभी है उसके अंदर। तो औदक दुर्ग का मतलब जो जल दुर्ग है, तो जल दुर्ग ये सीधा ऑप्शन है, जल दुर्ग। और जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान के कौन से किले आते हैं? 2 किले आते हैं, ध्यान रखना, गागरोन किला और भैंसरोड चित्तौड़गढ़ का किला, दोनों के दोनों जल दुर्ग में आते हैं। अगला मिलान करना है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसको कि वन विहार धौलपुर बिल्कुल सही है दोस्तों। फुलवारी किनाल उदयपुर बिल्कुल सही है। कैला देवी करौली में है, भरतपुर नहीं है, तो इसका यही हो जाएगा। और शेरगढ़ 12 सांपों की शरण स्थली के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है मित्रों। आगे 3 नंबर का प्रश्न है, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? मित्रों, महिला आयोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1999 को महिला आयोग की स्थापना की गई। और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी कांता कथूरिया, पवन सुराणा, रेहाना रियाज चिश्ती, लाडा कुमारी जैन, ये इनकी अध्यक्ष रह चुकी है। तो वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती, ये भी ध्यान रखना है। विज्ञान का प्रश्न है, पादपों में कायिक संवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? कायिक संवर्धन की इकाई पूछिए, प्रकंद, भूस्त्री बल्ब, ये सभी तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सभी। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है? ये मित्रों भाग नहीं है किसका? बांगड़ का। तो बांगड़ में शेखावटी है, गग्गर है, गोडवाड़ प्रदेश है, बनास बेसिन, बनास नहीं है मित्रों, बाकी है। ये गोडवाड़ ध्यान रखना, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का ये भाग है गोडवाड़। जाखम सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो जाखम प्रतापगढ़ की है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, काफ़ी बार इसको पूछा गया है, जाखम। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी कौन सा है? जाखम बांध, 82 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल बताना है दोस्तों। ये फसलें आपको ध्यान होनी चाहिए, रबी की, खरीफ की कौन कौन सी है। यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का। तो ये गेहूँ है वो रबी की है, बाकी खरीफ की है। इसके बाद मित्रों जैसे इसबगोल हो गया, सूरजमुखी हो गया, अफीम हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सभी के सभी फसलों की आपको विशेष तौर पर जानकारी होनी चाहिए। और इनके साथ साथ दोस्तों आजकल इनकी जो किस्में हैं वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। किस्मों के ऊपर प्रश्न आते हैं, और इनकी, और ये खरीफ और रबी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न ये कि मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर उसे सूखा कहते हैं। कौन सा सूखा कहते हैं? सामान्य, भयंकर, मध्यम या सूखा नहीं कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भयंकर सूखा कहेंगे। और ये प्रश्न भविष्य में आएगा मित्रों, इसको ध्यान में रखना कि 51% व उससे अधिक कमी हो तो उसको सूखे को क्या कहते हैं? भयंकर सूखा। कांस्य की मूर्ति में ज्यादातर उपयोग होता है, तो कांसा किससे मिलकर बनता है? कांसा कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर जिंक, कॉपर निकल, कॉपर टिन टिन तो कॉपर और टिन से मिलकर कांस्य की मूर्ति होती है। ये पित्तल में क्या होता है मित्रों? तांबा और जिंक पित्तल में होता है। गन मेटल में जर्मन सिल्वर या गन मेटल में क्या होता है? निकल। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? कुंभ श्याम मंदिर किस जिले के अंदर है? कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है, किस दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़गढ़, आमेर, मंडौर, कुंभलगढ़। तो कुंभ श्याम मंदिर किस में है? चित्तौड़ में।
आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु राजस्थान ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया? तो यहाँ पर ये तारीख ध्यान रखना, 19-20 अगस्त में। इस टाइम जो डिजी फेस्ट हुआ था वो हुआ था जयपुर में। अब इस डिजी फेस्ट के बाद में ये अक्टूबर में एक और डिजी फेस्ट हुआ था, वो हुआ था जोधपुर में। भविष्य में वो ध्यान रखना, जोधपुर वाला। मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रतापगढ़, ये बिल्कुल सही। मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा है? प्रतापगढ़। बाड़मेर नाथ द्वारा जोबनेर, ये नहीं, प्रतापगढ़ मीनाकारी की थेवा कला। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? धनायनित अपमार्जक कौन सा है? सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम स्टीरेट और सोडियम डोसेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो इसका हो जाएगा ये ए नंबर, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ये प्रश्न डिलीट हो गया था 16 नंबर का। राजस्थान का 100% स्वास्थ्य बीमा वाला गांव कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये करंट के अंदर उस टाइम काफ़ी चर्चा में रहा था और भविष्य में भी आ सकते हैं। तो नीमराणा, नरसाना, नरेना, नीमराणा, निमारदा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसाना जालौर में। दोस्तों करंट के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप भविष्य में कोई एग्ज़ाम में बैठने वाले हो ना, तो करंट के अंदर जितने भी यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न, मतलब 2022 में अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न होंगे और 2022 के आरपीएससी के प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में इन दोनों बोर्डों ने करंट के कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों को अगर आप तैयार करके जाओगे ना तो 50% आपका करंट जी के उन प्रश्नों में से आने वाला है, ये ध्यान रखना। तो 100% स्वास्थ्य बीमा वाला कौन सा हो गया? नरसाना जालौर का। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले का है? तो ये ध्यान रखना, अनिल कुमार कहाँ के हैं? अलवर के हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, किसने की थी? अभिनरी, गोपाल लाल कोटिया, नाथूलाल जैन, न्यूनाराम शर्मा। तो मित्रों यहाँ पर आप अभिनरी और न्यूनाराम में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना है वो न्यूनाराम शर्मा ने की थी। साइनाइड प्रक्रिया, ये आगे है कि साइनाइड प्रक्रिया है वो किसके निष्कर्षण में काम आता है? मतलब साइनाइड प्रक्रिया किसको शुद्ध करने में काम आता है? जिंक, निकल, सोना, प्लेटिनम। तो साइनाइड किसका है? सोने का। सोने के जो अयस्क को शुद्ध करते हैं उस प्रक्रिया को साइनाइड कहते हैं। – 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो आ जाता है जैसलमेर का। कितना है? 17। जैसलमेर के बाद में बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92। बीकानेर 78, बाड़मेर 92, ये 100 से कम वाले हैं। और सबसे अधिक की बात करें तो जयपुर का आ जाएगा मित्रों 595। जयपुर का आ गया, फिर आ गया भरतपुर का, उसका भी 500 प्लस है। फिर आ गया दौसा का, फिर अलवर का, अलवर दौसा का 400 से ऊपर है और 500 से कम है। ये कम ज़्यादा वाला ध्यान रखना, काफ़ी प्रश्न इनसे रिपीट होते हैं। जीवाश्म उद्यान कहाँ है? तो ये सिंपल प्रश्न है, जीवाश्म उद्यान कहाँ है? जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर। जैसलमेर के अंदर है जीवाश्म उद्यान, अकाल वुड फॉसिल पार्क जिसको बोलते हैं। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? तो मदन सिंह के नेतृत्व में अलवर, करौली, भरतपुर, बीकानेर। तो मदन सिंह कहाँ का शासक था? करौली का। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया। कृत्रिम रेशम के नाम से किसे जानते हैं? रियोन को। ये रियोन को कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं। ये कैसे प्राप्त होता है मित्रों? कि प्रकृति में जो सेल्यूलोज है उसको शुद्ध करके उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर कार्बन डाइसल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे एक गाढ़ा द्रव बनता है, उसको विस्कोस कहते हैं। और उस विस्कोस में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर रेयोन के
महीन ये धागे बनाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कृत्रिम रेशम। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। डेक्रोन, नाइलॉन, टेरिलिनिंग। नाइलॉन का निर्माण हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल से, डेक्रोन ट्रथेलिक अम्ल से निर्माण होता है इसका। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी खोज निकाली? तो पूर्व पाषाण काल की जो सभ्यता है जहाँ से कुल्हाड़ी मिली है, कौन सी? अलवर, टोंक, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़, जोधपुर और सुनारी। तो जयपुर क्षेत्र के पास मिली थी, जयपुर और इंद्रगढ़, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी। ये प्रश्न मित्रों इंपॉर्टेंट है, भविष्य में आ सकता है। धौली धूप, तो धौली धूप के नाम से किस संबंधित है? धौली धूप लालदासी संप्रदाय, लालदास जी, धौली धूप से लालदास जी। संत रामचरण जी, संत पिंपा, संत रामचरण, संत चरणदास जी। तो चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, चरणदास जी ने। संत पिप्पा का जन्म संत समुदड़ी ग्राम बाड़मेर और गागरोन दुर्ग झालावाड़ के रियासत के राजा थे। संत रामचरण जी का जन्म सोडा गांव डिग्गी टोंक, ध्यान रखना मित्रों। संत लालदास जी धौली धूप अलवर। इनकी प्रधान गद्दी कहाँ है? लालदास जी की। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं है? सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, रांगेय राघव, मणि मधुकर, राजेंद्र मोहन भट्टनागर, राम प्रताप शर्मा। तो सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी है मणि मधुकर की। रांगेय राघव के मित्रों कुछ है, गरोदा, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, ये रांगेय राघव की है। अगला प्रश्न है, स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशगति किसका उदाहरण है? तो स्वान पुष्प की बात करें तो पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, स्वतंत्र अपव्यूहन, अपूर्ण प्रभाविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण है? तो ये था मित्रों 10वां संस्करण। नाचना किसकी नस्ल है? तो नाचना गोमट फलोदी, ये किसकी है? ऊंट की है मित्रों। एक मित्रों केसपाल और गुर्रा है, ये भी दोनों किसकी है? ऊंट की नस्ल है, ध्यान रखना। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कानड़देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह मीरदेव। तो जालौर के चौहान वंशों का संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आ जाता है कीर्तिपाल। मूनोतनैण सिंह ने कीर्तिपाल को क्या कहा? कि तू एक महान शासक था। कानड़देव जालौर के चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण प्रतापी शासक हुआ था कानड़देव। और कानड़देव के समय अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर 1311 में आक्रमण किया था। रतन सिंह कहाँ का? मेवाड़ का आ गया, और हमीरदेव रणथंभौर का आ गया। गंगानगर अगेती किसकी फसल है? तो ये देखो मित्रों प्रश्न आ गया फसलों की किस्म का। तो गंगानगर अगेती किसकी है? गेहूं, किन्नू, चावल, कपास। तो याद आएगा कपास की। चावल की ये पूसा, बासमती है ना, ये ध्यान रखना। चावल की परमल, रत्ना, कावेरी। और चावल की माही सुगंधरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चावल की। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर है कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, ये नहीं है। कोठारी नदी, कांटली नहीं, कांतली का कांटली, ये तो सिक्कर खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। गग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी आ गई इसका दिवेर घाटी राजसमंद से ये निकलती है कोठारी नदी, और इसी के किनारे बागोर सभ्यता है वो स्थित है। बूंदी के राजमहल के प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रशाला। राव उमेद सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह, राव शत्रुसाल। तो चित्रशाला का निर्माण किसके समय में हुआ था? राव, ये हो जाएगा मित्रों इसका शत्रुसाल, राव शत्रुसाल। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा ना वो सही, चित्रशाला का राव उमेद सिंह के काल में हुई थी। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध, काफी बार पूछा गया है। चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह, चित्रों से कभी उम्मीद मत रखो मित्रों। चित्रशाला का निर्माण क्या हो जाएगा? उमेद सिंह, ये भविष्य में ध्यान रखना। शत्रुसाल, शत्रुसाल का जो शत्रुसाल से संबंधित क्या बात है मित्रों, कि जो शत्रुसाल हाड़ा शासक था और जो 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर,
वो क्या है 84 खंभों की छतरी? वो है ना, वो इस शत्रुसाल हाड़ा का ही स्मारक है, जो कि क्या है कि सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ना मित्रों, उसमें ये लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था शत्रुसाल हाड़ा। और उस जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण राव अनुरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था गोपालपुरा गांव में। तो ये तो उनसे संबंधित है। ये मित्रों काफ़ी बार पूछा है, चित्रशाला का निर्माण कहाँ से है, किसने? उमेद सिंह। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है पाश में प्रवाहित धारा के त्रिज्या के मोटाई पर या लंबाई पर। तो ये मित्र होता है पाश में प्रवाहित धारा के, और एक समान होता है वर्ताकार पाश के अंदर। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गैलरी के लिए बस्सी, नाहरगढ़, सीतामाता, सरिस्का। तो नाहरगढ़, सीतामाता, बस उड़न गैलरी के लिए कौन सा है? सीतामाता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़। और भारत में हिमालय के बाद में जितनी जड़ी बूटियाँ मिलती है ना, तो वो सिर्फ सीतामाता से अभ्यारण्य से ही मिलती है। अब मित्रों एक बात और ध्यान रखना, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप कहाँ बताओगे? जयपुर या चित्तौड़गढ़? बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ का ध्यान रखना, जयपुर का नहीं है। नाहरगढ़ जयपुर में है। सरिस्का कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा जीवामृत है, बीजामृत है, आच्छादन है, शुरुआत, ये इसका नहीं है। अगला प्रश्न है सप्तकीकरण से क्या अभिप्राय है? सप्तकीकरण से पद्य या कविता है, युद्ध अभ्यास है, प्राकृतिक स्थल या परिधान है। तो सप्तकीकरण ये क्या है दोस्तों? पद्य या कविता है सप्तकीकरण, ध्यान रखना। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख पहला चरण है एकीकरण का, तो करोल ये धौल कौन सा? उद्यान सिंह था राज प्रमुख। कौन था? धौलपुर का महाराजा उद्यान सिंह। और भीम सिंह ये दूसरे चरण में आया था। मानमोरी का शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानमोरी का शिलालेख मित्रों ये कर्नल जेम्स टॉड को मिला था, और ये इंग्लैंड ले जा रहे थे और भारी होने के कारण इसको समुद्र में फेंक दिया था। कहाँ का है? मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़ का है ये मानमोरी का शिलालेख, चित्तौड़ का। और इसके लेखक कौन है? पुष्य, ये ध्यान रखना, मानमोरी। और मानमोरी ये वही है जो मौर्य राजा मानमोरी थे जिन्होंने 734 ईस्वी में मेवाड़ को जीता था। एक ये प्रश्न है मित्रों कि कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कौन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। पाक ये हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, और इधर आ गया पंजाब के नीचे हरियाणा, फिर आ गया भरतपुर, फिर आ गया एमपी, और फिर आ गया गुजरात। वो भी ध्यान रखना इनकी किस किस के साथ कितनी सीमा लगती है। जैसे पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की लगती है, हरियाणा के साथ 1262 की लगती है, और भरतपुर के साथ 870 की लगती है, और हरियाणा के साथ लगती है इसकी 1600 किलोमीटर की, गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर की, और 1070 लगती है इधर रेड क्लिफ रेखा से 1070। टोटल मिलाकर करोगे ना ये, तो ये हो जाएगी मित्रों 5650, 5650 टोटल हो जाएगी। और राज्यों की बात करें तो वो हो जाएगी 4850 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर इसमें माइनस कर दूँ 1070 इसमें से, तो ये आ जाएगा। ये सब की ऐसे ध्यान होने चाहिए, सीमा किससे लगती है, कितने जिले, कौन कौन से जिले हैं, ये तो नक्शे पे आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम छपा होना चाहिए अगर आप रियली सीरियस होके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? ये पगड़ियों के प्रकार है, काफ़ी बार पूछा गया है। आभूषण नहीं है, भेड़ों की प्रजातियां नहीं है, ये ऐसी नहीं है। एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है। मित्रों एक बात बताता हूँ आपको कि सामान्य व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 तो होते ही होते हैं, फिर 2 गुणसूत्र वो लिंग निर्धारण आ जाते हैं, XY और XX। अब क्या होता है कि मनुष्य के जो 21वां जोड़ा है ना, 21वां गुणसूत्र है। अब 21वें गुणसूत्र में क्या है कि अगर एक जोड़ा और आ गया ना, तब तो रोग हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, और वो मंगोलिज्म टाइम का होगा, उसका सिर बड़ा होगा,
सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी। ये मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि अगर मान लो कम हो गया, ज़्यादा आ गया तो डाउन सिंड्रोम, और कम आ गया ना तो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पर क्या अगर हानि हो रही है ना, कमी हो रही है गुणसूत्र की, तो कौन सा हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अब अगर यही प्रश्न पूछ ले कि एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो, तब हम क्या करेंगे? इसको करेंगे डाउन सिंड्रोम, नहीं तो टर्नर सिंड्रोम। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जिला किसमें है? तो मित्रों कोपेन की बात करें ना, तो अगर जैसे ये मतलब अपना राजस्थान बांट लें, विषम कोणीय चतुर्भुजकार पतंगाकार आकृति होगी ना, तो यहाँ ये इस प्रकार बांटो आप, इस प्रकार बांटो। अब क्या ये ऊपर आ गया ना, ये वाला 1 नंबर ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये आ जाएगा आपका BWHW के अंदर, और ये आ जाएगा BSHW के अंदर, और ये आ जाएगा CWG के अंदर, और ये आ जाएगा AW डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया, इधर जयपुर साइड आ गई, और बीच में ये आ गया झुंझुनू करौली सीकर झुंझुनू, ये आगे, और ऊपर इधर आ गया गंगानगर हनुमानगढ़। तो ये गंगानगर का पूछा है तो BWHW, BWHW ये आ जाएगा इसका, BWHW। ये BSHW झुंझुनू, ये हो गया मध्यवर्ती जो राजस्थान है वो। AW डूंगरपुर बांसवाड़ा, CW आ गया जयपुर पूर्वी राजस्थान है ना, वो आ गया इसमें। कोपेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीछवाल के अंदर है, और बीछवाल कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। बाड़मेर जोधपुर जैसलमेर ये नहीं है उसको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया है। ये किस जिले में है? तो मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। मानगढ़ धाम कांड कब हुआ था? ये 1913 के अंदर हुआ था, मानगढ़ धाम नरसंहार 1913 के अंदर, जिसमें महात्मा गांधी की पत्रिका यंग इंडिया में इसको दोहरे डायरशाही की संज्ञा दी थी, मानगढ़ धाम हत्याकांड को। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया। ये प्रश्न मित्रों जो कुलपति नियुक्त करते हैं ना विश्वविद्यालयों के, ये ध्यान में रखना करंट में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसका हो जाएगा? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का, राजस्थान विश्वविद्यालय का, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का, और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। तो ये हो जाएगा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। कहाँ पड़ता है? कोटा के अंदर। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोक कला मंडल उदयपुर में स्थापना किसने की थी? और एक महिला मंडल की स्थापना उदयपुर में किसने की थी? उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना शांता त्रिवेदी ने की थी, और लोक कला मंडल की, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामर ने की थी। मित्रों कब की थी? 1952 के अंदर। कोमल कोठारी, ये नहीं है इसका उत्तर। कोमल कोठारी कर्णा भील तो नड़वाद्य से संबंधित है, नड़वाद्य। गंजीफा चारबर नार छरी किससे संबंधित है? अब अगर आप थोड़े ग्रामीण प्रवेश से हो ना, तो आप क्या है इसमें चारबर को चरबर पढ़ सकते हो। चरबर है ना, ये चारबर लिखा हुआ है चरबर। तो चरबर क्या है? एक प्रकार का खेल है, ये ध्यान रखना, भविष्य में पूछ सकते हैं ऐसे प्रश्न। गंजीफा चारबर नार छरी ये किसके प्रकार है? खेलों के प्रकार है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान में एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो माउंट आबू का श्रेय किसे दिया जाता है? माउंट आबू का श्रेय दिया जाता है मतलब जैसे सिरोही का एकीकरण, सिरोही का विलय राजस्थान में किसके प्रयासों से हुआ था? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। सदिश राशि पहचानिए। तो सदिश राशि कौन सी है? दाब संवेग दूरी ताप। तो दाब संवेग दूरी ताप सदिश मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो संवेग P बराबर mv। संवेग एक सदिश राशि है मित्रों, ये नहीं है दूरी ताप और दाब, ये अदिश राशि है। किसे वागड़ की मीरा कहते हैं? तो वागड़ की मीरा के नाम से कौन? कर्माबाई, गौरीबाई, कालीबाई, लिच्छमाबाई। वागड़ की मीरा गौरीबाई डूंगरपुर। और डूंगरपुर के मारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद बिस्सा का निर्माण करवाया गौरीबाई के लिए। श्री लाल जोशी
किससे संबंधित है? तो ये भीलवाड़ा की श्री लाल जोशी है फड़ कला के लिए। रम्मत नौटंकी ख्याल इनसे नहीं है। लाल जोशी किससे है? फड़ कला से। यदि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण। तो अपवर्तन में क्या होता है मित्रों? जो प्रकाश है ना वो पूरा ही मुड़ जाता है, लेकिन ये किनारों से मुड़ रहा है, तो किनारों से ये हो जाएगा विवर्तन की घटना हो जाएगी। ध्रुवीकरण मतलब ध्रुव से मध्य से मुड़ना। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत है। तो सुपर क्रिटिकल राजस्थान में दो ही है। कहाँ है? माई बजाज, ज्वार सागर, राउत भाटा, राणा प्रताप, छबड़ा और सूरतगढ़, छपड़ा और राउत भाटा। तो सुपर क्रिटिकल की बात करें तो छबड़ा और सूरतगढ़ आ जाएगा। और सूरतगढ़ ये रूस की सहायता से लगाया गया था। अब छबड़ा में वर्तमान में 6 इकाई कार्य रहता है और सूरतगढ़ में वर्तमान में कितनी इकाइयाँ हैं? 7 है। ध्यान रखना 1320 मेगावाट बिजली है देते हैं सूरतगढ़। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। ये ध्यान रखना, इको टूरिज्म पॉलिसी कब? 2021 में की गई थी। इको टूरिज्म 2021। उत्तर पश्चिम रेलवे का मंडल का मुख्यालय, तो नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, यह जाएगा जयपुर के अंदर। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण मतलब मृदा को बचाएंगे तो कौन सी नहीं है? फसल चक्रीकरण मतलब फसलों का चक्रीकरण करना, बार दूसरी फसल लगाना। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण। पशुओं चारण पर नियंत्रण करेंगे तो मृदा का संरक्षण होगा। तो ये नहीं है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो इससे, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई मृदा संरक्षण है वो नहीं होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के, ये प्रश्न नया प्रश्न है बहुत ही। ये क्या है, कहीं नहीं मिला ये प्रश्न, पता नहीं कहाँ से उठाया इन्होंने। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित कर दिया गया है? गड्डी, कालीबीत, भाटा, बेरूपुरा, इंडाला। तो ये आप बेरूपुरा पे जा सकते हो। बेरूपुरा है इसका उत्तर सही। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलिन का जल नहीं होता है? अगर आप साइंस से हो तो आप इस प्रश्न को कर दोगे। जैसे देखो कैसे, क्रिस्टलिन कल का जल का मतलब है उसके साथ में कुछ ना कुछ जल होगा। जैसे नीला होता कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसका सूत्र होता है धावन सोडा। यस Na2CO3.10H2O, इसमें भी जल होता है। खाने का सोडा NaHCO3 नहीं, ये हो जाएगा इसका उत्तर। जिप्सिम CSO4.2H2O, तो इसमें भी ये क्रिस्टलिन का जल है, तो इसका खाने का सोडा हो जाएगा सही उत्तर। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल HBNC के लिए सम्मानित किया गया? तो किसे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सीकर के लिए। स्त्रियों का आभूषण नेवरी कहाँ पहना जाता है? तो नेवरी पांव, हाथ, सिर, गला। नेवरी कहाँ पहना जाता है? पांव के अंदर। टणका, आंवला, नेवरी, पाजेब। टणका, आंवला, नेवरी, पाजेब, ये कहाँ पे है? पांव के अंदर। ध्यान रखना, टणका, आंवला, नेवरी, पाजेब। ये और लंगर भी कहाँ है? पैर में। नोगरी कहाँ पहना जाता है? नोगरी भी पैर के अंदर। ये इसके हैं पैर के। हाथ, नोगरी हाथ में है मित्रों, नोगरी हाथ में, पैर में नहीं है। बुलाक कहाँ पहना जाता है? बुलाक कमेंट करिए। बुलाक कान में हो जाएगा। भीलवाड़ा 1994 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? तो भीलवाड़ा 1900 महिला आश्रम की स्थापना भीलवाड़ा में नारायणी देवी वर्मा, अंजनी देवी चौधरी, रतन शास्त्री, शांता त्रिवेदी।
तो शांता त्रिवेदी तो अभी बता के गया, उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की थी। नारायणी देवी वर्मा आ जाएगा। अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री ये नहीं है, ये किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन से रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी। रानीखेत, रानीखेत किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो रानीखेत किस में होता है? मुर्गियों में होता है, मधुमक्खियों में, रेशम कीट, मत्स्य में नहीं, मुर्गियों में रानीखेत। राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया था? तो अगर आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाते, अगर आपने पढ़ा है तो कोर्ट की बात करें वर्चुअल कोर्ट का, तो ये संभाजी शिवाजी शिंदे थे, बने थे कार्यवाहक ये कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। SS शिंदे, संभाजी शिवाजी शिंदे महाराष्ट्र के थे ये। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में पूछेगा। खेरवाड़ा, कोटड़ा, बारापाल और ऋखबदेव। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों बारापाल। आगे पूछेंगे ये, इस प्रश्न को ध्यान रखना। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से हुआ था? बारापाल से। अगला है, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो दस्तूर कोमवार ग्रंथ में किसका? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। ये भी नया प्रश्न है, जयपुर का। इसमें किसका? दस्तूर कोमवार में किसका उल्लेख है? जयपुर का है। जब राजपूतानों की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मित्रों 1818 की संधियां की गई थी राजस्थान के अंदर। क्यों की गई थी? इसका कारण था। कारण ये था मित्रों कि थोड़ी सी कहानी है, थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं, कि राजस्थान के अंदर गृह युद्ध हो गए थे आपस के अंदर। जैसे बूंदी और जयपुर का हो गया, तो बुद्ध सिंह और स्वाई जय सिंह के बीच में हो गया था। तो मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया था राजस्थान के अंदर, है ना। तो राजस्थान में मराठे आ गए। अब मराठे क्या है, राजस्थान से धन लूटने लगे, आपस में इनको लड़ाने लगे। तो मराठों से ये परेशान थे सभी राजा। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से संधि की। क्यों? मराठों से बचने के लिए, ताकि जब भी युद्ध हो तो अंग्रेज मराठों से लड़ने में इन राजाओं की सहायता करेंगे। तो अधीनस्थ संधि है वो चार्ल्स मेटकोप के प्रयासों से हुई थी, सबकी सब। तो भारत का उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था मित्रों, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। विलियम बेंटिंग तो 1857 की क्रांति में था। वेलेस्ली सहायक संधि का जन्मदाता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स भी नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मित्रों डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन्होंने किसके साथ संधि की थी? जॉन मेलकम के साथ संधि की थी। बाकी सभी ने चार्ल्स मेटकोप के साथ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फेराडे ने दिया था। अगला है, प्रजामंडल से संबंधित कौन नहीं है? प्रजामंडल से जमनालाल बजाज बिल्कुल है, जयपुर। जयनारायण व्यास जोधपुर या मारवाड़। गोकुल भाई भट्ट सिरोही। गोविंद गुरु है, प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, जनजाति किसान आंदोलन से है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी के को खातौली के युद्ध में हराया? तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? जिसने क्या है कि मियाँ हुसैन और मियाँ माखन के नेतृत्व में सेना भेजी थी महाराणा सांगा के विरुद्ध 1517 में, जिन्होंने सांगा ने क्या है खातौली के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है मल्लीनाथ जी का मंदिर। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है मल्लीनाथ जी का मंदिर। कोल्लू गांव तो पाबू जी से है। जायल खड़नाल ये तेजा जी से संबंधित है। अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया? तो मित्रों अजमेर के अगर चौहान वंशों की बात करें तो अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाया, अजय राज ने। और उसके बाद में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था अन्ना सागर झील का निर्माण। और पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया था। और अर्णोराज के बारे में एक ध्यान रखना, कुमारपाल चालुक्य विवाद हुआ था अर्णोराज के साथ में। अर्णोराज ने अपनी पुत्री का विवाह किया था कुमारपाल चालुक्य के साथ। अर्णोराज ने ही खतरगज के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया था, ये भी ध्यान रखना। अर्णोराज, अजय राज नहीं, जगदेव नहीं। जगदेव तो चौहानों में पितरंता है, अपने पिता की हत्या की थी।
अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी इन्होंने, जगदेव ने, इसलिए जगदेव को चौहानों में पितरन था। और फिर जगदेव को गद्दी पर से हटाकर कौन बना था? विग्रहराज चतुर्थ अजमेर की गद्दी पर बैठा था, विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। अजय राज के बारे में क्या है मित्रों? एक तो इसने अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने, और अजय राज ने इसकी जो सिक्के चलाए थे इसने, और उन सिक्कों पर इसकी पत्नी सोमल देवी का वर्णन मिलता है। अगला है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक के अनुसार 2021 में राजस्थान की रैंक क्या थी? राजस्थान की रैंक रही थी 12वीं। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि धारण की? तो अकबर ने किसे फरजंद अर्थात अपना बेटा, पुत्र की उपाधि, तो वो कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा और फरजंद की उपाधि अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह को दी थी मित्रों, जय सिंह को नहीं, मान सिंह को। मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, जिसने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी। किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? तो शून्य किस में होती है? समतापीय, रुद्धोष्म, सम आयतनिक प्रक्रम या समदाबीय रुद्धोष्म प्रक्रम इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तालाबों से, कुओं से, नहरों से, नलकूपों से। तो सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है ना मित्रों, वो इसने माना है नलकूप। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है, तो इस प्रकार का विस्तार कितना है? इस प्रकार का कितना है? तो ये कितना 826 है, और ये 869 है, तो उत्तर दक्षिण कितना हो जाएगा? 826। जाखम सिंचाई परियोजना तो कहाँ है, किन किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? मित्रों, चित्त पर जखम उद्य हुआ। ट्रिक क्या है? चित्त पर जखम है वो उद्य हो गया, तो चित्त का मतलब चित्तौड़गढ़, और पर का मतलब प्रतापगढ़ पर, चित्त पर जखम मतलब जखम, और उदय हो गया मतलब उदयपुर। ये 3 जिले आते हैं। चित्त पर जखम उदय हुआ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। कजली तीज, बूंदी में कजली तीज, सातुड़ी तीज, बुढ़ी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में आते हैं। श्रावण में छोटी तीज और कजली तीज भाद्रपद माह कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान राज्य को कितने 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले में प्रारंभ किया गया? यह प्रश्न ध्यान में रखना, शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न आएगा, पक्का आएगा। स्वस्थ बेटी अभियान 2022, स्वस्थ बेटी अभियान 2022 कहाँ से? अलवर से शुरू किया गया। जवाई बांध परियोजना, तो जवाई बांध कहाँ है? गोरिया गांव पाली में। और जवाई से कभी उम्मीद मत करो, इसका मतलब इसका निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। जवाई बांध का निर्माण किसने? उमेद सिंह ने करवाया। ट्रिक के मित्रों याद रखनी पड़ती है, अगर कंपटीशन फाइट करना है तो कैसे ही करो, अपने को तो क्वेश्चन है वो याद रहने चाहिए। लोकेंद्र सिंह जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं क्रिकेट में, कुश्ती में, कबड्डी में, बास्केटबॉल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला है लील टांस के लेखक कौन है? तो लील टांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया। लील टांस के मित्रों कन्हैयालाल सेठिया है। विजय जान देथा दुविधा फिल्म बन चुकी है इनके ऊपर। तो ये थे मित्रों, हमने 100 प्रश्न हल कर लिए हैं इसके, और मैं जल्दी आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें वनपाल का दूसरा पेपर भी होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।